मध्य प्रदेश के हजारों किसान इस वक्त भोपाल की सीमाओं पर डटे हुए हैं। सवाल ये है, आखिर इतना गुस्सा क्यों और क्या है किसानों की मांग? सबसे पहले समझते हैं मूंग और एमएसपी का गणित। इस आंदोलन की सबसे बड़ी वजह है मूंग। एमपी में इस साल करीब 14 लाख हेक्टेयर जमीन में मूंग बोई गई। कुल उत्पादन हुआ लगभग 20 लाख टन। सरकार ने एमएसपी तय किया 8,768 प्रति क्विंटल, लेकिन केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के लिए केवल 4,54,000 टन की खरीदी सीमा तय की। अब बाकी फसल का क्या होगा? एक रास्ता बचता है, ओपन मार्केट, लेकिन व्यापारी खरीद रहे हैं 5,500 से 6,800 में, यानी किसान को प्रति क्विंटल 2,000 से 3,000 तक का सीधा नुकसान हुआ। इस रेट पर किसानों को प्रति एकड़ घाटा हुआ 10,000 से 12,000 रूपए तक का। अपनी फसल बेचने के लिए 3,47,000 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन अब तक सिर्फ 82,000 किसान ही फसल बेच पाए हैं। मूंग के अलावा किसानों को गुस्सा एक और चीज पर है, खाद। सरकार ने खाद वितरण में ई टोकन सिस्टम लागू किया। मकसद था ट्रांसपेरेंसी, लेकिन जमीन पर हुआ उल्टा। सर्वर डाउन रहता है, नेटवर्क नहीं मिलता, छोटे किसान स्मार्टफोन से टोकन जनरेट करना नहीं जानते, और ऊपर से खरीफ सीजन चल रहा है। धान और सोयाबीन के लिए डीएपी और यूरिया चाहिए, वो भी अभी के अभी। टोकन नहीं मिला तो खाद नहीं, और खाद नहीं तो बुआई नहीं। इन सब प्रॉब्लम्स को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की 8 मांगे हैं, जिनमें 3 सबसे अहम है। पहली, पूरी मूंग एमएसपी पर खरीदी जाए। दूसरी, ई टोकन सिस्टम बंद हो, पुरानी व्यवस्था जमीन के कागजों के आधार पर खाद मिले। तीसरी, कागजी भावांतर योजना नहीं, सीधे खरीदी केंद्र बढ़ाए जाएं। इस मामले पर सरकार भी सीरियस है। अधिकारियों का हमारा दल संवाद करेगा। हम निवेदन कर रहे हैं कि किसानों के साथ सरकार सदैव उनकी सकारात्मक सुझावों के साथ खड़ी है। कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना ने किसान प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। राज्य सरकार ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र भी लिखा है और मांग की है कि एमपी का खरीदी कोटा 4,54,000 टन से बढ़ाकर 8 लाख टन किया जाए। लेकिन किसान लिखित आदेश मांग रहे हैं, वे सिर्फ बातों से संतुष्ट नहीं हैं। असली सवाल, सरकारें किसानों को दाल तिलहन उगाने के लिए प्रोत्साहित करती है ताकि देश आत्मनिर्भर बने, लेकिन जब फसल तैयार हो जाती है तो सीमित कोटे के कारण किसान व्यापारियों के आगे बेबस हो जाता है। ये सिर्फ मूंग का मामला नहीं है, ये उस नीति पर सवाल है जो किसान को उगाने के लिए कहती है, लेकिन बेचने की गारंटी नहीं